भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को दिया था ये उपदेश। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसके बाद धनुर्धर अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में लड़ना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण को भविष्य में होने वाले बुरी चीजों के बारे में पहले से ही पता था, जिसके जरिए उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाकर सभी मानव जाति के कल्याण के लिए उपदेश दिया था। गीता के इन उपदेशों के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की सारी मुश्किलों को दूर कर सकता है। इस उपदेश का अर्थ यह है कि भविष्य का चिंता किए बिना जो आप काम कर रहे हैं उसे पूरी दृढ़ता से करते रहना चाहिए। अगर हम मौजूदा वक्त पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे तो आपका भविष्य जरूर बेहतर होगा। कोई भी खास काम के सफल होने पर ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से गलती के होने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही हमें किसी दूसरे से जलन की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। इस पंक्ति का यह अर्थ है कि हर इंसान के लिए कोई ना कोई काम जरूर है जो कि वह करने के लिए बाध्य है। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, बस जरूरत होती है अपने अंदर छिपे हुए हुनर को पहचानने की, जिसके हिसाब से वह व्यक्ति काम कर सके। इस पंक्ति का यह अर्थ है कि जो व्यक्ति केवल बाहर से ही ये दिखाता है कि वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर चुका है, लेकिन अगर उसका मन से अंदर से चलयामान होता है तो वह व्यक्ति सबेज झूठा और कपटी होता है। मनुष्य का डर उसे देता है खास संकेत गीता में श्री कृष्ण ने दिए हैं ये उपदेश। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता की बातों को अपनाने से जीवन संवर जाता है। इन बातों का अनुसरण करने से व्यक्ति के अंदर से क्रोध और ईर्ष्या की भावना खत्म होती है। आइए जानते हैं क्या वो चीजें जिसके बारे में श्री कृष्ण ने बताया है। मनुष्य का डर उसे देता है खास संकेत गीता में श्री कृष्ण ने दिए हैं ये उपदेश। श्रीमद् भागवत गीता की बातों को अपनाने से जीवन सुधरने लगता है। इसका अनुसरण करने से व्यक्ति के अंदर से ईर्ष्या की भावना खत्म होती है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के उपदेशों के बारे में। कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता की बातों को अपनाने से जीवन संवर जाता है। इन बातों का अनुसरण करने से व्यक्ति के अंदर से क्रोध और ईर्ष्या की भावना खत्म होती है। आइए जानते हैं क्या वो चीजें जिसके बारे में श्री कृष्ण ने बताया है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किसमें क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने रथ रोक देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, युद्ध भूमि में एकत्र हुए कौरव पक्ष के योद्धाओं को देखो। गीता के पहले अध्याय में श्री कृष्ण का मात्र एक यही श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण बोले हैं। श्री कृष्ण के इन शब्दों को सुनने के बाद अर्जुन ने जैसे ही कौरव पक्ष देखा, उनके हृदय में मोह, चिंता, दुख, संन्यास जैसे विचार दौड़ने लगे थे। श्री कृष्ण के कहने के बाद जैसे अर्जुन ने कौरव पक्ष में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि योद्धाओं को देखा तो वह परेशान हो गए। अर्जुन इस श्लोक में श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे सामने खड़े मेरे कुटुंब के लोगों को देखकर मेरे अंग कांप रहे हैं। मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है। मेरा मन अस्थिर हो रहा है। गीता का संदेश, मोह की वजह से हमारा कर्म से भटक जाता है। इस बुराई से बचने पर ही मन शांत होता है। 3 वर्ष पहले गीता जयंती है। गीता में जीवन को सुखी और सफल बनाने के सूत्र बताए गए हैं। इन सूत्रों को जीवन में उतारने से हमारी सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सभी भ्रम दूर किए थे और धर्म कर्म का महत्व समझाया था। महाभारत युद्ध का पहला दिन था। अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण रथ को युद्ध भूमि के बीच में ले गए थे।
भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 25वां श्लोक। अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने रथ रोक देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, युद्ध भूमि में एकत्र हुए कौरव पक्ष के योद्धाओं को देखो। गीता के पहले अध्याय में श्री कृष्ण का मात्र एक यही श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण बोले हैं। श्री कृष्ण के इन शब्दों को सुनने के बाद अर्जुन ने जैसे ही कौरव पक्ष देखा, उनके हृदय में मोह, चिंता, दुख, संन्यास जैसे विचार दौड़ने लगे थे। कृपया पर्याविष्टो विषीदनिद्मब्रुवीत दृष्ट्वेम स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 28वां श्लोक। श्री कृष्ण के कहने के बाद जैसे अर्जुन ने कौरव पक्ष में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि योद्धाओं को देखा तो वह परेशान हो गए। अर्जुन इस श्लोक में श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे सामने खड़े मेरे कुटुंब के लोगों को देखकर मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, मेरा मन अस्थिर हो रहा है। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन नो राजेन गोविंद किन भोगैर्जीवितेन वा। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 32वां श्लोक। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं चाहता, मुझे कोई राज्य भी नहीं चाहिए, न ही सुख चाहता हूँ, ये लेकर मुझे क्या लाभ मिलेगा। अर्जुन ने कहा कि मैं मेरे कुटुंब के लोगों के मारकर त्रिलोक का राज्य भी पाना नहीं चाहता हूँ, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। इस तरह अर्जुन ने युद्ध न करने के अपने तर्क रखे। अर्जुन के प्रश्नों के जवाब में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश सुनाया और कर्म, कर्तव्य का महत्व समझाया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। गीता का सार यही है कि हमें हर हाल में अपने धर्म के अनुसार फल की इच्छा किए बिना कर्म करना चाहिए। सभी कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करने पर ही हमारा जीवन सफल होता है।